बच्चे 3.1 के अंदर मैंने एम्प्टी सेट का जिक्र किया और वहाँ पे मैं एक सवाल पूछ बैठा कि बेटा जी बताएं मुझे, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता तो फिर हम इसको सेट क्यों कंसिडर करते हैं। तो मैंने कहा जी जिनको इस सवाल का आंसर या एक वीडियो चाहिए तो वो कमेंट के अंदर जो है ना वो एम्प्टी सेट को लिख दें। तो यकीन करें आपकी मोहब्बत का, और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब आप वीडियोस को इतना देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो है ना हमें एम्प्टी सेट के ऊपर आए हैं। तो आज की वीडियो का मकसद जो ये होगा ना, वो मकसद ये होगा कि एम्प्टी सेट के मतलब तमाम के तमाम जो सवाल आपके जहन में बना बैठा है उसको क्लियर करना। हम किसी मिसाल के तहत भी इसको करेंगे, किस तरीके से एम्प्टी सेट किस तरीके से फिर क्रिएट होता है, जो भी मामला इसके अंदर होंगे वो आप इसको देखेंगे। लेकिन ध्यान से आपने वीडियो को देखना है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और देखें, ये आप सबकी मोहब्बत है। देखें ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी इसके लगा रहा हूँ, तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह जो है ना वो अपना सपोर्ट करते हैं। तो आए बिना तखीर किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एम्प्टी सेट को ना सेट माना जाता है अ सेट विद नो एलिमेंट्स, और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे खाली सेट, या इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, ये देखिएगा इस तरीके से, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट हमें तो ये होना चाहिए ना कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। फिर ऐसा क्यों है? तो आए इस सवाल की आज फुली एक्सप्लेनेशन करते हैं। और सवाल हमारे पास यहाँ पे है, व्हाई इज़ द एम्प्टी सेट कंसीडर अ सेट। अच्छा बेटे, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से बताना है तो आए थोड़ी सी ना ज़रा बात करते हैं नंबर्स के ऊपर। अच्छा देखिए, अगर मैं ना नंबर्स के ऊपर ना, अब देखें ना नंबर्स के ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या है, या तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवीजन है। ऐसे ही है, यानी 2+3 कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली एक नंबर ही आ रहा है। मैं कुछ माइनस करूँगा तो फिर भी उसका आंसर क्या आ रहा है, एक नंबर ही आ रहा है। मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो फिर भी उसका आंसर क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ फिर भी उसका आंसर क्या आ रहा है, एक नंबर ही आ रहा है। यानी मैं ऑपरेशंस लगाने के बावजूद नंबर्स को जब मैं उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो वो मुझे उसका आंसर भी जो है ना वो नंबर्स की सूरत में आता है। ये नंबर का मामला है। इसी तरीके से पुत्र सेट थ्योरी के अंदर ना, अगर हम सेट के ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास कौन कौन से हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, यानी वो डिफरेंस की अगर मैं बात कर दूँ तो कंप्लीमेंट और साथ में डिफरेंस। अगर मैं इन सेट के ऊपर ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो यकीनन पुत्र हमारे पास जो आंसर आता है ना वो भी सेट की सूरत में ही आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, हम एक मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं। यहाँ मैं ना एक लिख लेता हूँ, हमारे पास ए जो है ना वो बराबर है 1 2 3, और बी सेट हमारे पास जो है ना पुत्र वो बराबर है 3 4 और 5। तो देखो, जब मैं इसके ऊपर ए यूनियन बी कर रहा हूँ, यूनियन का ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ले लेता हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो बेटा उसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो देखिए, ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास सेट की सूरत में ही आ रहा है। ठीक है, बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एम्प्टी सेट क्यों सेट कहा जाता है वो ज़रा उसको भी अब देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेट लेता हूँ यहाँ पे और उसको मैं लिखता हूँ जी 1 2 3, और एक सेट लेता हूँ बी, उसको मैं लिखता हूँ जी ए बी और सी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर हमें कॉमन पॉइंट देखना होता है, लेकिन इसका आंसर होगा कि जी अब मेरे पास एलिमेंट ही कोई नहीं बचा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया लेकिन यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कोई नहीं बचा, जो इसके कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। लेकिन ये जो आंसर की सूरत में लिखा हुआ है ना, ये सेट तो होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने नंबर्स की सूरत में भी बताया, ऑपरेशन लगा रहे हैं, आएगा तो सेट ही। तो एम्प्टी सेट की जो है ना ये स्पेशल काइंड ऑफ सेट है। ये ऐसे दो सेटों का इंटरसेक्शन है जिनका कॉमन पॉइंट कोई नहीं होता। इस वजह से इस स्पेशल टाइप को हम सेट ही कंसीडर करेंगे, ड्यू टू ये रीज़न जो मैंने बताई है इसकी नंबर सिस्टम के अंदर भी, और ये सेट थ्योरी के अंदर भी हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं। अब एक मिसाल अगर इसकी अगर और ले ली जाए, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे ना मैं एक जर्नल रियल लाइफ की एग्जांपल जो है ना वो देता हूँ, चलें उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये तो मैथमेटिकल एग्जांपल थी ना। तो यहाँ पे मान लें कि हमारे पास ना एक
इस तरीके से ना मैं एक डस्टबिन बना लेता हूँ और इसको फिल कर देता हूँ, कुछ इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें फिल होंगी। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और डस्टबिन है हमारे पास, यही डस्टबिन है, लेकिन इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है ना वो मौजूद नहीं है। अब ये रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ डस्टबिन तो ये रहेगी, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट जो है ना वो ज़ीरो है, यानी वो जो रॉ मटेरियल है ना वो नहीं होगा। लेकिन बेटा ये अपनी पहचान कभी भी नहीं खोएगा। रियल लाइफ के साथ भी ये एग्जांपल जो है ना आप कोट कर सकते हैं और अपना पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। यानी डस्टबिन तो ये रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन इसके अंदर ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से देखें, जब ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं नंबर्स के ऊपर तो आंसर नंबर में ही आएगा। सेट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए जाएंगे, सेट ही आएगा। लेकिन एम्प्टी सेट के बारे में ये था कि ये दो ऐसे सेट का इंटरसेक्शन है जिनका कॉमन पॉइंट ही कोई नहीं मिला हमें। मिसाल से मैंने उसकी वजाहत कर दी। तो बेटा ये है आपका एम्प्टी सेट का आंसर। अब जिसको समझ आ जाएगी बेटा वो कमेंट के नीचे लिख देगा जी बिल्कुल सर, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर आपका अभी भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं मज़ीद। ठीक है बेटा, अभी तक अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हमारी 3.2 के सवाल नंबर 1 2 3 4 पे हो चुकी है। नेक्स्ट हम उसके आगे वाले सवालात को करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।